तो जैसा कि दोस्तों आपने हमने कल स्टडी किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज that is charge on a body is equal to the integral multiple of charge on an electron। तो Q is equal to plus minus n into E। ये फॉर्मूला हमने कल बताया था आपको कि यहाँ पर E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इंटीजर जो है इनकी वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। तो इस पर बेस्ड हम एक सिंपल न्यूमेरिकल जो है वो एक एग्जांपल इस पे सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए कि एक बॉडी है हमारे पास ए, और इस ए बॉडी के पास 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है। इस बॉडी के पास 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है। तो नेचुरल सी बात, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है इसके पास वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर if a body has 1 coulomb negative charge। फॉर्मूला ये हम इसमें यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिशिएंट होती है बॉडी, और नेगेटिव साइन जब उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। और जब हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है, तो वो साइन नहीं इसमें यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको Q गिवन है, कितना गिवन है 1 कूलम। आपको N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और E जो है इसकी वैल्यू ये गिवन है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो देन N इज इक्वल टू विल गेट Q ओवर E। देन N इज इक्वल टू Q की वैल्यू पुट करेंगे 1 कूलम, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको सोल्व करेंगे, देन यू विल गेट 10⁻+19 1.6। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा है बॉडी में, अगर उस बॉडी के ऊपर 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली अगर बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये क्वेश्चन के अंदर आपको ये बॉडी के ऊपर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज ले लें हम लोग, तो उसके अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन उस डेफिशिएंट होंगे, उसके इतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कम होंगे, तो डेफिशिएंसी जो इतनी बन जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं, जिसमें आपको एन कैलकुलेट करना है, Q गिवन है, या फिर आपको Q कैलकुलेट करना है, N गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में इस फॉर्मूला से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज अबाउट चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बार फिर सबको बता देते हैं कि चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर जब आता है तो वो N इंटू ई इस फॉर्म में आएगा, वेयर N जो है वो इंटीजर है, 1 2 3 4 5 समथिंग, जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं बॉडी को, या जितने इलेक्ट्रॉन उसने ट्रांसफर किए हैं किसी दूसरी बॉडी को। और पॉजिटिव साइन आपने तब लेना है जब इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए हैं बॉडी ने, और नेगेटिव साइन जब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस उसको आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। तो आपने कौन सी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है? आपने डिवाइड किया है सब्सटेंस को कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में, और सेमीकंडक्टर्स में।
ना कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या है? कंडक्टर्स के एग्जाम्पल आप जैसे कि जानते हैं कि कंडक्टर जो है कौन से कंडक्टर्स हैं। तो कंडक्टर्स में हमारे पास आ जाएगा ऑल मेटल्स। तो मेटल जो है वो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसमें से करंट जो है वो पास हो सकता है। तो जिसमें से करंट पास हो सकता है वो कंडक्टर्स, जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता वो इंसुलेटर्स, और जो पार्शली करंट को पास करते हैं वो आपके सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें ऑल मेटल्स हो जाएगा। सॉल्ट सॉल्यूशंस, सॉल्टी सॉल्यूशंस, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स, इसमें आपके वुड, रबर एटसेट्रा, ये आप बोलते हैं। सेमीकंडक्टर्स का अगर आप एग्जांपल की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल जो है वो क्या है, इसको आप बेटा आप याद रख सकते हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर्स के, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस which allows electricity to pass through them. Insulators which doesn't allow electricity to pass through them. These allows current to pass through them. तो इसके अंदर से करंट पास हो सकता है, इसलिए कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स do not allows current to pass through them. तो ये करंट को पास नहीं करते हैं। These partially allows current to pass through them. तो ये करंट पास करते हैं, लेकिन पार्शियली करंट को जो वो पास करते हैं, कम अमाउंट में करंट को पास करते हैं, तो वो आपके सेमीकंडक्टर्स हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि कंडक्टर्स कंडक्ट क्यों करते हैं, इंसुलेटर्स कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं, और सेमीकंडक्टर्स जो है वो पार्शियली कंडक्ट क्यों करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है किसी भी सब्सटेंस का, वो डिपेंड करता है करंट कैरियर्स के ऊपर। करंट कैरियर्स, तो करंट कैरियर्स या फ्री चार्ज पार्टिकल्स भी इनको बोलते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस which are responsible for conduction, are called current carriers. ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने भी पिछले पेज पे देखा था कि जो कंडक्टर्स हैं उनके एग्जांपल्स में मैंने मेटल्स बताया था आपको। तो मेटल्स में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो कंडक्ट करते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं इस टाइप से कि जो मेटल्स हैं, हर सब्सटेंस की जो फॉर्मेशन है वो एटम्स है, और एटम्स के अंदर आपको बताया गया था कि प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं, ऐसा आपको बताया गया। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियस जो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ग्रिप बना करके रखता है, इनको अपनी तरफ खींच के रखता है। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, जो वैलेंस शेल के, जो इलेक्ट्रॉन काफी दूर हो जाएंगे न्यूक्लियस से, उनके ऊपर न्यूक्लियस का ग्रिप थोड़ा कम हो जाता है। तो ग्रिप कम होने की वजह से दीज आर लूजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से थोड़े लूजली बाउंडेड होते हैं एंड दे फील फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर।
तो वो कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे कि गैस के जो एटम्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं, तो वैसे ही जो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, ये मोशन के अंदर आ जाते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, जो लूजली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। तो मेटल्स में जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं टू मूव विद इन द कंडक्टर। वो कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक वो मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, और फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट बोला जाता है। तो इस वजह से करंट को ये फ्लो करवाते हैं इन करंट कैरियर्स की प्रेजेंस की वजह से। तो मेटल्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो करंट कैरियर्स का काम करते हैं, करंट को कैरी करते हैं। और जो सोल्यूशंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस है या सॉल्ट सोल्यूशंस है, वो कंडक्ट करते हैं फ्री आयंस की अवेलेबिलिटी की वजह से। जैसे जो प्योर वाटर है वो इंसुलेटर होता है, लेकिन अगर उस वाटर के अंदर हम थोड़ा सॉल्ट डाल दें, जैसे NaCl डाल दें, तो उससे क्या होगा, सोडियम आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। अब ये फ्री हो जाएंगे, जब इसको पानी के अंदर डालेंगे तो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इससे ये अब ये जो प्योर वाटर है वो पहले इंसुलेटर था, लेकिन सॉल्टी वाटर जो वो कंडक्टर बन जाएगा। तो ये कंडक्ट करने में इनकी हेल्प करेंगे। तो ये यहाँ पर सॉल्यूशंस में, लिक्विड्स में करंट कैरियर्स का काम करते हैं। तो करंट कैरियर्स आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो मेटल्स में होते हैं, फ्री आयंस वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में अवेलेबल होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल्स में होंगे, अवेलेबल होंगे, और जो फ्री आयंस हैं वो किस में अवेलेबल होंगे, सॉल्ट सॉल्यूशंस में अवेलेबल होंगे। Now next will be current. How we can define a current? Current is defined as charge, defined as rate of flow of charge, rate of flow of charge, rate of flow of charge through any cross sectional area of conductor। तो कोई भी कंडक्टर है तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसी को क्या बोल देते हैं, करंट। तो करंट के लिए सिंबल I हम यूज करेंगे। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। जो स्टेडी करंट है उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, टाइम को T से, फिर करंट हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला बन जाएगा करंट के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों को क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं पता होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग रोड है, तो ये जो एरिया है, ये जो सर्कुलर एरिया है, जैसे इस करंट इसको क्रॉस करके ऐसे फ्लो करेगा तो इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। जैसे सपोज ये सिलेंडर है जैसे, तो इसका रेडियस R हो जाएगा, तो इसका इस पोर्शन का जो एरिया बनेगा वो πr²। तो ये πr² जो एरिया जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर कोई भी लिक्विड जैसे इसमें फ्लो करता है, तो सपोज वाटर फ्लो करता है, तो वाटर इस एरिया को नॉर्मली ऐसे क्रॉस करता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये करंट है। करंट के जो SI यूनिट है वो हो जाएंगे एम्पियर, कैपिटल A से इसको डिनोट करेंगे एम्पियर। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए उसको बोलते हैं एमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट is known as एमीटर। उसको हम बोल देते हैं एमीटर, और यूनिट्स जो है इसके वो एम्पियर होंगे। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बार डिफाइन 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ से
करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम है। करंट 1 कब होगा, जब चार्ज 1 कूलम होगा और टाइम 1 सेकेंड होगा, दैट इज इट बिकम्स 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पेयर जो 1 कूलम पर सेकेंड के इक्वल होता है। यू कैन डिफाइन 1 एम्पेयर, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी 1 एम्पेयर करंट के लिए। तो यहाँ पर ये आप एक और फॉर्मूला बना सकते हैं करंट के लिए, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, और क्यू अपॉन टी दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज जो होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपको बताया था क्यू जो होता है प्लस माइनस एन इंटू ई। तो ये आप यूज कर सकते हैं, एन इंटू ई, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, सॉरी I इज इक्वल टू एन इंटू टी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज को हमने पुट कर दिया एन इंटू टी। तो क्वेश्चन जो है, जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि न्यूमेरिकल कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इफ ए बॉडी हैज 1 कूलम नेगेटिव चार्ज। तो वो सेम क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड भी बनाया जा सकता है। आपको पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हाउ मेनी electrons are flowing through a conductor if 1 ampere current is flowing through the conductor, that is आपको I की वैल्यू 1 गिवन होगी और आपको कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करने हैं वो कैलकुलेट करना है, यानी कि n कैलकुलेट करना है। तो इन 1 सेकेंड, तो टाइम जो उसमें 1 सेकेंड जैसे उसमें यूज कर लेंगे हम लोग, तो उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे सपोज क्वेश्चन आपको ये गिवन है, how many electrons are flowing through a conductor which carries 1 ampere current। तो 1 एम्पेयर करंट है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात इसमें। तो करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। अभी मैंने बोला कि चार्ज को हम लिख सकते हैं एन इंटू ई डिवाइड बाई टी, बिकॉज चार्ज होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन चार्ज एन इंटू ई के इक्वल होता है। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, आई की वैल्यू 1 एम्पेयर गिवन है, तो 1 एम्पेयर पुट कर देते हैं, एन इंटू ई, ई की वैल्यू भी हमें पता है कि ई जो होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव साइन की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ई की वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 टाइम। करंट 1 एम्पेयर है, तो 1 सेकेंड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, करंट कैरीज 1 एम्पेयर करंट फॉर 1 सेकेंड भी लिख देते हैं, चलिए इसको फॉर 1 सेकेंड। तो टाइम जो 1 सेकेंड आपको गिवन है, उसी तरह से टाइम आपको ज़्यादा भी गिवन हो सकता है, तो मैंने 1 सेकेंड ले लिया इसमें। तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये 1 ये भी 1, तो एन आपको कैलकुलेट करना है जैसे, तो ये वही 1/1.6 10⁻⁻19 इसको सोल्व करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट सेम जो आपको रिजल्ट पीछे बताया था मैंने, 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन जब 1 सेकेंड में फ्लो करेंगे तो 1 एम्पेयर करंट जो उसमें कंडक्टर में बनेगा। तो दिस इज अबाउट करंट। आई होप all of you understand it. Thank you very much.